से हमारे गठबंधन की सरकार 29 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ही हमारे विपक्ष के साथियों को ये पचा नहीं, और उसी समय से साजिश और निरंतर ये प्रयास होता रहा कि किस तरह से इस सरकार को गिराया जाए, और अभी तक इसका निरंतर जारी है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2020 में 23 मार्च को जब हमारा संपूर्ण भारत में हमारा लॉकडाउन हुआ, और उसी कड़ी में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हमारा झारखंड राज्य प्रदेश बहुत ही गरीब प्रदेश है, यहां पर कम संसाधन है। इसके बावजूद जिस तरह से आपका अपना भाई, आपका अपना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह कोरोना काल में लोगों को आप सबों के बीच में काम किया है, आज पूरा देश, सारा देश उनको समझने और जानने लगा है। जिस तरह से हमारे युवा सम्राट ने राज्य के अप्रवासी मजदूरों को गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, चेन्नई से आप सबों के बीच में परिवहन से, रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से आप सबों के बीच में लाने का काम किया है। आज हमें भी पता नहीं था, मझगांव विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे अप्रवासी मजदूर जो दमनदीप में, अंडमान निकोबार में, गोवा में, लेह लद्दाख में हमारे मझगांव के लोग आए हैं। आज जिस तरह से राज्य सरकार इस कोरोना काल में भी चुप से नहीं रहा, आज यहां उपस्थित तमाम दीदी लोग, चाहे रसोईया दीदी लोग हो, चाहे जेएसएलपीएस के बहनें हो, आप लोगों को कोरोना काल में किस तरह से सहयोग किया। कोई भी डॉक्टर हाथ लगाने से वो मना करता था, और वैसे स्थिति में भी इसी बहनें, यही दीदी लोग आज आप सबों के बीच में काम करने का, आज हम सबों को समझना होगा कि हेमंत वैसा स्थिति में भी आज अपने आवास में चुप नहीं बैठे, हम सबों के लिए योजना बनाता रहा, और इसी का नतीजा है कि आपके गांव में, आपके पंचायत में सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने का काम किया है। हगाय नमित्ते मिसिको सोमन अबू अडाना चिचिन के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत में हम लोगों के बीच में योजनाओं की बछार हुई। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि दिसम गुरु शिबू सोरेन का बेटा, जो कल्पना जिस गुरुजी ने किया था अलग राज्य के लिए लड़ाई, आज उनका सपना को पूरा करने के लिए उनका बेटा हेमंत आप लोगों के बीच में काम किया। आज जिस तरह से केंद्र सरकार ने हम यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग के साथ में सौतेला व्यवहार किया, केंद्र सरकार हम सबों का आवास नहीं दिया, प्रधानमंत्री आवास, और तब हेमंत ने विचार किया कि हम अपने गरीब आदिवासियों को, मूलवासियों के, झारखंड के लोगों को लिए हम उससे भी बेहतर आवास, अबुआ आवास बना के देंगे। और विगत दिनों से लेकर आपने महसूस किया होगा कि प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में चुनाव के पूर्व, चुनाव के बाद और आने वाला विधानसभा के बाद भी निरंतर एक काम जारी रहेगा। आज प्रधानमंत्री आवास जो केंद्र सरकार देती थी, उस पर भी आप सबों को शायद नहीं मालूम होगा कि राज्य सरकार का 40% का योगदान राज्य सरकार का भी है, जबकि केंद्र सरकार बोलता है कि हम देते हैं। आज पिछला सरकार आप लोगों ने महसूस किया होगा, जिस तरह से हमारा राज्य में 12 लाख हरा राशन कार्ड को बंद करने का काम किया, यही हेमंत सोरेन जी आप लोगों के लिए 20 लाख हरा राशन कार्ड बनाने का काम किया है। आज साथियों, आज इस सरकार ने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जिस तरह से योजना बनाई है, सबों को लाभ मिलने लगा है और दिखने लगा है।
आज पश्चिम सिंहभूम के लोग हमें कहते थे, माननीय सभी विधायक यहां कहते थे कि हम लोगों पर बिजली विभाग ने केस कर रहा है, हम लोगों के साथ में न्याय किया जाए, हम लोगों का बिजली बिल बकाया है 20,000 25,000 आए दिन छापेमारी हो रहा है। लेकिन हेमंदा ने हमें विश्वास दिया, हम तमाम कुलान के लोगों को, झारखंड के तमाम विधायकों को, और फिर उन्होंने हम गरीब आदिवासियों का, हम मूलवासी लोगों का बिजली बिल माफ करने का काम किया और बाकायदा उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी काम किया। इसलिए तमाम साथियों, आए दिन आप देखते हैं कि अभी चुनावी बरसात होने वाला है। इस बरसात में भी, आज बरसात का दिन है समझ लीजिए, इस बरसात में आप जिस तरह से खेत में आप कुम्भट अड़ाते हैं, जिमरी अड़ाते हैं, आपने देखा होगा उस पर केकड़ा भी फंसता है, सांप भी फंसता है, उस पर मछली भी फंसता है। हमें इस सबको गौर करना चाहिए और उसमें से अच्छे लोगों को चयन करना, अच्छे मछलियों को चयन करना है अभी आप लोगों के बीच में। आज आपने महसूस कर रहा है कि हमारे मझगांव विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोगों परिवर्तन की यात्रा कर रहा है, परिवर्तन रथ को लाने का काम कर रहा है, और ऐसा आप सबों के बीच में भारतीय जनता पार्टी नेताओं को बुला रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा साहब इस राज्य का प्रभारी बना बैठा है। हमारे आदिवासी अंग्रेज जमाने के समय से चाय बागान में काम करने वाले आदिवासी लोग, चाहे हो है, संथाल है, मुंडा है, उरांव है, आजादी के पश्चात भी आज तक आदिवासियों को वहां का अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। मैं हेमंत बिस्वा से करना चाहता हूं कि पहले तो आप वहां के आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दीजिए। आज यहां पर मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री आज यहां पर प्रभारी बना बैठा हुआ है इस राज्य का, जो आदिवासियों को, दलितों को अत्याचार करता था अपने राज्य पर, आज आदिवासियों के ऊपर में पेशाब करता था, आज वो वहां के प्रभारी बने हैं। आज आप लोग ने महसूस कर रहे हैं कि जो दिल्ली का कुतुब मीनार से कूदने वाला बाबूलाल मरांडी आज यहां पर अध्यक्ष बना बैठा है। आई बात हम सबों को समझना है, और तो और उससे संतुष्ट नहीं हुआ, वैसे ही एक हमारे दादा को भी ले लिया। और अभी हमने ये भी सुना है कि मझगांव विधानसभा क्षेत्र में आज हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जो एक संथाल जाति से आते हैं, संथाल चेहरा आप सबों के सामने में पेश किया जाएगा, लेकिन वो संथाल के ऊपर में 2 दाहिना बायां बांस लगा हुआ है, ताकि वो दाहिना भी देख नहीं सकता, बायां भी देख नहीं सकता है। उसको बोलता है कि सीधा चल, आप सीधा चल। वहां 2 उप मुख्यमंत्री बना के बैठा हुआ है। आज हमारे लोगों को आपने जिस तरह देखा था विगत दिनों में, आज कांग्रेस को छोड़कर जिस तरह से गीता कोड़ा चले गई, आज हमारे जोबा दीदी ने विगत दिन लोकसभा में उसका क्या बताया, उसको आज उसको चित और पटकनी दे चुका है। और वैसे ही मैंने माधुकुड़ा को 2014 में मैं पटकनी दिया हूं। इसलिए तमाम साथियों, अगर आप लोग जितने लोग भी आए हैं यहां पर, सभी लोग गांव-गांव में, घर-घर में जा जाके प्रचार करें और लोगों को कहे, अपने भाई को, बहनों को, तो स्वतः हम लोग जो है ना, आज मझगांव विधानसभा के साथ साथ इस राज्य में पुनः हम लोग का हेमंदा का सरकार बनेगा। आज जिस तरह से सावित्री बाई फुले के तहत में हम बच्चों को आज जिस तरह से लाभान्वित कर रहे हैं, जिस तरह से मैया समान योजना दिया जा रहा है, आज केंद्र सरकार पर हमारा इस राज्य का अधिकार, इस राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ अगर हमको दे देगा तो इस राशि मैया योजना की जो राशि है उसको भी दोगुनी 2,000 रुपया हम लोग कर देंगे। इसलिए तमाम दीदी लोग, तमाम आज यहां उपस्थित सभी लोगों से हम कहते हैं कि जो हमारे बीच में माननीय मंत्री दीपिका सिंह जी जो विभाग
मैया समान योजना का हमें बाल विकास से मिल रहा है, वो मंत्री आज हम लोगों के बीच में समक्ष उपलब्ध है, वो भी संबोधन करेंगे। और खास करके आज हमारा हेमंदा का चुनाव हमने जीवन जुड़ी अकिनो निंता कल्पना सोरेन मैडम तकिनो तिसिंग निंता अकिन बिटा के ना अकिन जगर बोईमा तिसिंग कम जगर कता ना जगरन चबातना। धन्यवाद सबन को जुवार। और भी जोरदार तालियों से धन्यवाद करें, और भी जोरों की तालियों से धन्यवाद करें हम सभी महिलाएं माननीय विधायक मंचगांव श्री नीरल पूर्ति जी का, आपकी उद्गार अभिव्यक्ति, आपकी शुभकामनाओं के लिए। शिक्षा हो या सम्मान, दोनों है नारी का अधिकार, और इस अधिकार को मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहा है मैया सम्मान यात्रा। मैया सम्मान यात्रा में गरिमामय उपस्थिति हम सबके बीच में माननीय विधायक गांडे विधानसभा क्षेत्र मैम श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी की सादर आमंत्रित करती हूं। आपको आज के अवसर पर आपकी उद्गार अभिव्यक्ति, आपके मार्गदर्शन और शुभकामनाओं के लिए जोरदार तालियों से जोहार करें, जोहार भी बोले। बजती रहनी चाहिए तालियां, और भी एक बार और जोरों की तालियां। जोहार। कैसे हैं आप लोग सब? ठीक है। आज एठी कुमार डुगिरे समस्त गुरुजनों को, भाई बोसरी भौनी मानू को मो नमस्कार जनाऊँची। और अपन माने सबू जानछंती आज आमर मैया सम्मान यात्रा पूरा झारखंड रे आरंभ हो जाइछि। आ ये यात्रार मकसद अछि आमर झारखंड रो सब महिला मानन को नारी शक्ति को संगठित करिबा पाए और तार मान सम्मान बढ़ाइबा पाए। और आपण माने समस्ते जानछंती जे झारखंड रो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां समस्त पाए काम करुछंती। और एठी आमर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 18 वर्ष रु 50 वर्ष रु भितरी रे जहां भौणी माने झियो माने माँ मौसी माने अछंती तांकर अकाउंट रे 1000 टंका सम्मान पाई पहुंचीबो। और एटा आपण करो मान सम्मान बढ़ाइबा पाई, हाथ कुंठा को शक्त करिबा पाई एटा गुटे प्रयास अछि। और यहाँ सभी आए हमारे मानकी मुंडा सभी को प्रणाम मैं करती हूँ। हमारे भाई दादा बहन दीदी उन सभी को जोहार करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे झारखंड की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी, हमारी यहाँ की सांसद आदरणीय जोबा मांझी जी, हमारी झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे जी, साथ ही हमारे यहाँ के विधायक हमारे बड़े भैया नीरल पूर्ति जी, साथ ही जिला अध्यक्ष जिला सचिव के साथ सभी मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति के साथ साथ हमारी हजारों हजार बहनों दीदियों को, बिटिया को, हमारे मीडिया कर्मी को, सुरक्षा कर्मी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। और नोडे तीना सुर संगीन कोन है सेटरकान सनाम माझी बाबा को, नायके गोड़े जुगपराने माझी को, चांदो बराबरी आयो बाबा को, बोया मिसी को, पाटेरिन कमी कोड़ा कुड़ी को सनाम को गे और कलाकार को हो इनसेन खान गुण मनाओ जोहार और बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार है। आज यहाँ उपस्थित हमारी इतनी भारी संख्या में आप लोगों का जो प्यार
हमें मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही साथ आज ये कार्यक्रम जिस धरती में हो रहा है, हमारे कोल्हान में, आज यहाँ के वीर शहीद पोटो हो को भी मैं सादर नमन करती हूँ और हमारे वीर शहीदों को भी मैं साथ ही साथ आभार प्रकट श्रद्धांजलि पूर्वक नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और जोरदार आप लोगों को फिर से जोहार करती हूँ। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। ये ताकत आप लोगों की, ये ताकत हमारे अपनों की, ये ताकत हमारे उस समाज की जो हर वक्त, हर समय, हर सदी में डट के लड़ा है। और इसलिए डट के लड़ा है क्योंकि उसे पता है कि हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं। हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन एक चीज भरपूर है, साहस। एक चीज भरपूर है, आत्मविश्वास। और एक चीज भरपूर है, विश्वास। ये विश्वास ही है जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुराने शत्रु अंग्रेजों के साथ में लड़ा था। और आज भी हमारे जितने विरोधी दल हैं, उनके साथ हम अपने पुरखों से प्रेरणा लेते हुए अपनी इस लड़ाई को आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि झारखंड के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। झारखंड को जानबूझ करके गरीब राज्य बनाया गया है। आपको जानकर के हैरानी होगी, झारखंड ऐसे गरीब नहीं है। झारखंड की धरती के नीचे इतने खजाने छिपे हुए हैं। इन खजानों के ऊपर हमारे आदिवासी, गरीब गुरबा लोग, हमारे यहाँ के मूलवासी लोग निवास करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आगे विकास करने के लिए इसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, विकास जरूर होना चाहिए, लेकिन विकास के लिए बार बार कुर्बानी देने वाले हम लोगों को भी हमारा बकाया वापस मिलना चाहिए। और आप जानते हैं, आपके हेमंत दादा, आपके हेमंत बेटा अपना झारखंड का, आपका पैसा 1,36,000 करोड़, लाख करोड़ों की बात नहीं मैं कर रही, 1,36,000 करोड़। कितने शून्य हैं इसमें, गिनते रहेंगे। अगर ये हेमंत जी का जो प्रयास है, आप लोगों को खुशहाली देने का जो उन्होंने कदम उठाया है, ये आप लोगों का जो हिस्से का पैसा है वो केंद्र सरकार दबा करके बैठी हुई है। यहां से खजाना लेकर के जाते हैं, लेकिन हमारा बकाया पैसा देना ये लोग भूल जाते हैं। और कभी भी इनकी केंद्र में सरकार बनती है, झारखंड हमेशा निम्न स्तर में रहता है। झारखंड का नंबर हमेशा आखिरी रहता है। जब आप लोगों को यहां से करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति जमीन से खोद के लेके जाते हैं, लेकिन बदले में हमारे हक का पैसा हमें नहीं देते हैं, तो तकलीफ होती है। तकलीफ होती है हेमंत जी को,
और तकलीफ होती है हमारी यहाँ की जनता को, और हमारी जनता इसके लिए हर वक्त हेमंत जी के साथ में खड़ी रहती है। आज ये मैया सम्मान यात्रा में आप सभी जानते हैं हमारी कल्याणकारी योजना चल रही है, और इस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत और भी झारखंड में अब वह आवास की बात हो, हमारे हरा राशन कार्ड की बात हो, सर्वजन पेंशन की बात हो, बच्चों के लिए सावित्रीबाई फूले की योजना हो, और विदेशों में जाकर के पढ़ने के लिए बच्चों को, आदिवासी गरीब गुरबा को विदेश पढ़ने के लिए भेजने की बात हो। क्यों सोचते हैं हेमंत जी ये? क्यों पढ़ाना चाहते हैं सबको? क्यों मजबूत करना चाहते हैं सबको? ताकि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आप लोग भी सशक्त होइए, आप लोग भी पढ़िए, हमारी बिटिया मजबूत हो, हमारे बेटे मजबूत हो, और अपनी आवाज बुलंद करिए और अपना हक का पैसा वापस लाने में हेमंत जी का साथ दीजिए। आप लोग तैयार हैं ना? अपना पैसा वापस लाने के लिए तैयार है ना? हमारी लाखों लाख यहाँ भाई दादा बैठे हैं, आप लोग तैयार हैं? अपना बकाया पैसा वापस लाने के लिए तैयार है? और मैं आपको बताना चाहूंगी, आज भारतीय जनता पार्टी जो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या उनकी पार्टी में कोई आदिवासी नेता नहीं है? कोई हो नेता नहीं है? इतने वर्षों से 10 वर्ष हो गए ये केंद्र में बैठे हैं, हमारे कितने आदिवासी नेता उनकी पार्टी में भी हैं, लेकिन कभी भी किसी ने भी हमारी वो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने का प्रयास किया? इतने सांसद रहे उनके, कभी आपके बारे में सोचने का प्रयास किया? कभी हमारे बारे में सोचने का प्रयास किया? आज हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, हम संपन्न हैं अपनी सभ्यता से, हम संपन्न हैं अपनी भाषा से, हम संपन्न हैं अपनी संस्कृति से, और ये हमारी पूंजी है, हमारी पहचान है। और आज जब ये लड़ाई हेमंत सोरेन जी अपनी भाषा की हो, अपनी संस्कृति की हो, अपनी पहचान की हो, तो दूसरे पार्टी वाले लोग हमें हमारी भाषा को मान सम्मान नहीं देते। ये यात्रा मान सम्मान की लड़ाई की यात्रा है, चाहे उसमें भाषा आती हो, हमारा अस्तित्व आता हो। अगर आज हम अपनी भाषा के लिए लड़ना सीख नहीं सकते, तो हमारे आने वाली 2 से 3 पीढ़ी में हमारे अपने बच्चे हमारी अपनी पहचान को भुला देंगे। और अगर हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, तो आज जो हम अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, ये हमारी आदिवासियत खत्म हो जाएगी। अगर आपको अपना आदिवासियत बचाना है, अपनी पहचान बचानी है, अपना ताकत दिखाना है, तो हेमंत सोरेन जी के साथ में आपको निरंतर खड़े रहना है। और इसके साथ आप जानते हैं, झारखंड में हेमंत जी जेल के अंदर में भेज दिए गए। हेमंत जी जमीन के मामले में जेल के अंदर में भेज दिए गए, ना प्रमाण मिला, ना सबूत मिला। 5 महीने की उनको जेल की सजा भी काटनी पड़ी। ये लोग यही करते हैं, इन्हें बर्दाश्त नहीं है कोई आदिवासी ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने राज्य के लिए, अपनी जनता के लिए
दिन रात मेहनत करता है, उनकी अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए कोविड के समय में दिन रात मेहनत करके बाहर से अपने मजदूरों को, अपने मजदूर भाइयों को वापस झारखंड लाने का काम किया। हमारी दीदियों ने, रसोई किचन दीदियों ने अपना घर चलाने के साथ साथ हमारे समाज के जो वर्ग को तकलीफ हो रही थी उनको खाना खिलाने का काम किया। भूख से झारखंड में कोविड के समय एक भी मौत नहीं हुई। उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारी नर्स दीदी, आज मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूं, हमारी इस झारखंड सरकार ने हमारी जल सैया, स्वास्थ्य सैया, हमारी पोषण सखी, आंगनबाड़ी दीदी, सेविका सहायिका, हमारी नर्स दीदी, JSLPS की हमारी लाखों महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, उनका मान बढ़ाने का काम किया है। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि नारी से ज्यादा ताकतवर और नारी से ज्यादा हिम्मत रखने वाला अगर कोई प्राणी धरती में हो, भाई दादा आप गलत मत समझिएगा, मैं आज बहुत ज्यादा तारीफ नारी शक्ति को इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि ये इनका हक है और ये इनका सम्मान है। जोरदार तालियां हमारी महिलाओं दीदियों के लिए जो दिन रात अपना घर चलाने के साथ साथ पूरे समाज को, पूरे परिवार को बांध करके चलती है। जोरदार तालियां हो हमारी दीदियों के लिए, हमारी बहनों के लिए। हमारे भाई दादा आप तकलीफ मत करिएगा। आज अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर में हमारी माँ, आपकी पत्नी सुबह से उठ करके खाना बना के आपको खिला करके यहाँ भेजती हैं। लेकिन ये जो महिलाएं आई हैं, ये सुबह उठ के अपना खाना भी बनाती हैं, अपने परिवार को भी करती है और आज इस कार्यक्रम में यहाँ इस कार्यक्रम को सुशोभित भी कर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। और साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहूंगी, लड़ाई बहुत ज्यादा गंभीर है क्योंकि आप जानते हैं झारखंड में हमारे दूसरे राज्य से मुख्यमंत्री और हमारे राज्य के बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री अब लग गए हैं आपकी मुस्कान को छीनने के लिए। इनके एजेंट ने आपकी, हमारी अपनी झारखंड की मैया योजना पे PIL करवाया है और PIL का मतलब कोर्ट में चले गए हैं, बोलते हैं कि झारखंड की बेटियों को 1000 रुपए नहीं देना चाहिए, इनको मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारी दीदियों बहनों से पूछना चाहती हूँ, क्या झारखंड में पहली बार झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आई है, ये आपको पसंद है या नहीं पसंद है? अगर पसंद है तो जोरदार अपने तालियों से अपने दोनों हाथों उठा करके ये बताइए कि आपको पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बंद नहीं होना चाहिए ना, बंद नहीं होना चाहिए ना। नहीं नहीं, मेरे सवाल को समझिए। बहुत सारे लोग हमारे विपक्षी के दल वो चाहते हैं कि योजना बंद हो जाए, तो मेरा सवाल आपसे है, क्या ये योजना बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए? आप लोग हेमंत दादा का साथ देंगे? सब साथ देंगे? सब लोग देंगे? हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आज ये आपकी ताकत
आपकी ये शक्ति मैं लेकर के आगे लेकर के जा रही हूं। अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाना है और पूरे झारखंड में आपकी मान सम्मान के अधिकार से मैं आप लोगों से मिलना भी चाहती हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं आदरणीय बेबी देवी जी को, जिनकी वजह से ये यात्रा की शुरुआत हुई और उन्होंने मुझे इस यात्रा में सम्मिलित किया। दूर दराज से आए आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं और ये बात सुनिश्चित करना चाहती हूं कि जिस तरीके से लोकसभा में आप लोगों ने जीत का परचम लहराया और झारखंड की 5 आरक्षित सीटों पर हमारी महागठबंधन सरकार को मजबूत कराया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। और यहाँ पे हमारी सांसद मैडम बैठी है, उनको बहुत बहुत उनकी तरफ से मैं आभार प्रकट करना चाहती हूं कि जिस तरीके से आपने प्यार दिया है, इस प्यार को, इस स्नेह को, इस आशीर्वाद को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे और आपकी ताकत को मजबूत करने का काम करेंगे, आपकी आवाज को मजबूत करने का काम करेंगे, आपकी अपनी हमारी खुद की पहचान को मजबूत करने का काम करेंगे। तो आखिर में जिंदाबाद होना चाहिए हमारी नारी शक्ति के लिए, जिंदाबाद होना चाहिए हमारी इस योजना के लिए और जिंदाबाद होना चाहिए हमारे समाज के उन सभी भाई दादा को भी जिन्होंने हर वक्त अपनी बहनों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माताओं के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। और आज आप कार्यक्रम में देख सकते हैं हमारे कितने भाई दादा बाहर में भी खड़े हैं। तो जोरदार तालियां हमारे भाई दादा के लिए जो हमेशा सुबह से लेकर के रात तक अपनी बहनों को मजबूत करने के लिए हेमंत सोरेन जी के साथ में निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। बाहरी लोगों को लगता है, बहुत सारे मीडिया कर्मी हमको पूछते हैं कि मैडम झारखंड में तो भाजपा के इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, झारखंड रोज आ रहे हैं, केंद्र मंत्री है, रोज आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ में तो सिर्फ हेमंत सोरेन है। तो मैंने यही जवाब दिया, हेमंत सोरेन शरीर से अकेला जरूर दिख सकता है, लेकिन आशीर्वाद से, ताकत से और हमारी लाखों लाख महिलाओं की नारी शक्ति की ताकत से उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हेमंत सोरेन हमेशा लड़ता रहेगा, हमेशा लड़ता रहेगा, हमेशा लड़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सुर संगीन गोन हेसे डरकान सनम आयो बाबा को, बोया मेसी को, गिद्रे को सनम को गे गुनमना जोहार। और आज ये आसचंती समस्त को मु नमस्कार जनाऊँची, धन्यवाद जनाऊँची। और आज आप जानते हैं, मैं अभी भैया से बात कर रही थी और इन्होंने मुझे वो दिखाया पेपर कि कितने सारे हम अपने वादों के साथ हम क्यों आ रहे हैं। हम अपने कार्यक्रमों, अपने वादों को जो पूरा करते आए हैं, हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी योजनाओं को धरातल में जो उतार के लाए हैं, हम उसके साथ आए हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे कागज हैं। ये कौन से कागज हैं? ये बिजली बिल
जो आपका 0-0 हुआ है, आप देख सकते हैं कितने सारे कागज हैं। ये है हेमंत सोरेन जी की सोच, ये है आपकी चेहरे की खुशियां। और जिस तरीके से बिजली बिल 0 हुआ है, जिस तरीके से हमारा किसान का ऋण 0 हुआ है, इस बार कोल्हान में और पूरे झारखंड में भाजपा का भी नंबर अब 0-0 होने की तैयारी है। और इसकी कमान झारखंड की हमारी जनता ने उठा ली है, आपने उठा ली है। और जो सोचता है कि हेमंत सोरेन अकेला है, वो भ्रम में है। उनको पता नहीं नारी शक्ति अष्टभुजा नवरात्र आने वाला है। नवरात्र में आप जिस तरीके से मां दुर्गा का नौ स्वरूप देखते हैं, उसी तरीके से झारखंड में इस बार इस तरीके का स्वरूप नजर आने वाला है कि भाजपा जो बरगलाने का काम झारखंड में करती है, वो सपना भी नहीं देखेगी। और जिस आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है, उसका हिसाब देने झारखंड की जनता तैयार है। आप तैयार हैं? जोर से बताइए, तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? 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 और दिशम गुरु शिबू सोरेन, दिशम गुरु शिबू सोरेन, दिशम गुरु शिबू सोरेन, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस दूर दराज से आप लोग आए हैं, हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। ये मान सम्मान की यात्रा अब खत्म नहीं होने वाली है। आज ये छठा दिन है, आगाज ये है, अंजाम तक पहुंचना है और पूरा झारखंड घूमना है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय झारखंड, जोहर। हम सब धन्यवाद करें माननीय विधायक महोदया का। उससे पहले अपने फ्लैग का दोनों हाथ से ऊपर उठाकर धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी का, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे मार्ग को प्रशस्त किया कि हम महिलाएं आगे बढ़ सके। सभी अपने अपने प्ले कार्ड ऊपर उठाइए, सारी महिलाएं दोनों हाथ से हमारे लहराइए। ये मजबूती है कि हमारा साथ, हम महिलाओं का साथ बना रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ। और एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। झारखंड के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को खुशियों की सौगात दी है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना देकर, और इसे सम्मानित कर रही है माननीय मंत्री बेबी देवी जी, माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी, माननीय सांसद जोबा मांझी जी, माननीय विधायक कल्पना सोरेन जी और मंच पर आसीन समस्त माननीय अतिथिगण। आपका साथ, आप हम सबके बीच में हमारी सखी बनकर पधारी है। इस ऐतिहासिक दिन को हम कभी नहीं भूलेंगे। एक बार जोरदार तालियों से कहिए हाँ। और हमारे बीच में सशक्त महिला का उदाहरण पेश करती हुई मजबूत महिला माननीय सांसद लोकसभा श्रीमती जोबा मांझी जी, मैं सादर निवेदन करती हूँ महोदया से आज के इस बेहद शुभ अवसर पर आपके मार्गदर्शन, आपकी शुभकामना, आपकी उद्गारा अभिव्यक्ति हेतु मैम जोरदार तालियों से वेलकम करें, स्वागत करें, जोहार करें माननीय सांसद जोबा मांझी जी का महिला सम्मान यात्रा में। जोहार। आज
मैया सम्मान यात्रा में उपस्थित हमारे विभागीय मंत्री माननीय बेबी देवी जी, कृषि मंत्री माननीय दीपिका पांडे सिंह जी, उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के आप सबों के विधायक निरल पूर्ति जी, हमारे बहुत दूर से आई माननीय विधायक और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी माननीय कल्पना सोरेन जी, इस मंच पे उपस्थित हमारे जिला परिषद अध्यक्षा लक्ष्मी सुरीन जी, उपस्थित हमारे पार्टी के इंडिया गठबंधन के सचिव अध्यक्षगण और सामने पे दुबाकन मुंडा मनकी को अबुआ डकुआ को सनिंग सनिंग आयते पे हिजुआकन उंडीबोको को माइते को अलिंग पाते इसो पूरा दुलार जोहार और धन्यवाद ना आयुम किया अबुआ तलारे अबुआ राजरिनी माननीय मुख्यमंत्री तिकिना ओरारिन धर्मपत्नी किन इसो विस्तार ते अबुआ कार्य योजना को किनु दुबात बुआ अबुआ मेन दिसुम रिया बहुत सारा इनका ना तकलीफ को तय किना अबु लेकिन हतु दिसुम रेन होर को लगिते मेनो हेमंत सोरेन तिकिन इसु उड़ुक कहते इनका ना योजना किन चालू किड़ा ना हतु करे अब बहुत सारा कुड़ी होन को वा माडी उतु के पार्टी तय किना ओते करना के वो पार्टी तय किना मेंबे इनारे दो नाला दो कबो न में तय किना माडी के वो जो में तय किना मेंबे हेमंत सोरेन किना उड़ो के बहुत सारा इनका योजना ते पेंशन को नामे तना चाहे बुजुर्ग को, दिव्यांग को, एकल महिला को, बीडो को, इनको तो को नामे तना मेंदो माडी इसिन तान को उआ होरो तान को उआ रे परिवार सेवा तान को इनको तो जाना नाला दो का को नामे तना एना मेंते हेमंत सोरेन किना उड़ो विचार हुजू एन तानो मैया सम्मान योजना किन चालू केडा एन मैया सम्मान योजना ते ना हतु हतु रे ओड़ा ओड़ा रे बारिया पिया कुई होन को जो 18 बरस आते 50 साल भीतर रिन को सबेन कुई होन को पैसा को नमे तना प्रत्येक ओड़ा आते 2-3 हजार कहते एन सम्मान राशि को नमे तना नेना दो इशु मरंग सहयोग तना अब ना बाजार को बसे ने दो इनका मिडा मिडा परिवार को बिना को ओको दो सीम आखिरिंग कहते 500 टका को आगुया जाना को किरिंगिया ओको दो गंगा याद का आखिरिंग कहते को आगुया ओको दो मेरोन को आखिरिंग को और तिसिंग इनका ना नौबत दो बनोआ महीना रे 1000 काते सबन को खतारे से नो तना एना मेंते ना मैडम कल्पना किन किन काजी के लिखा सम्मान योजना कुड़ी होन को सम्मान अब वो सम्मान निमन मारन सम्मान नेम सम्मान दो ओकोन राजरेव का को नमे तना ओकोई मुख्यमंत्री निकना का को उड़ू इतना झारखंड राज भाई कहते 24 साल वो पारम केडा मेंदो ओकोयो निका अब सम्मान रिया ना योजना को चालू केडा ना निकाना उड़ुक को आव केडा और पारातन होन को ना पोनेले को तना क्लास 8 से क्लास 12 तक इनको अब इन होन को आयर पा को पढ़ाओ का पढ़ा आलो को बागे का इनको किशोरी समृद्धि योजना को लाभ को डमे तना इना मेंते हेमंत सोरेन किना उड़ुक मिना झारखंड दिसुम रे जाल कन को के मिना को जाल समुदाय को मिना का हर वर्ग रिन होड़ को होन को इनको दिंगा कुआ और नेतार को पढ़ा लिखा कहते आयर पा को सेनो का नेतार इन होन को पढ़ा लिखा कहते
marang marang padadikari ko bayuk ka, doktor ko bayuk ka, engineer ko bayuk ka, okoy do master ko bayuk ka, okoy do पुलिस को bayuk ka, चाहे को दो खिलाड़ी को bayuk का, ओको दो कलाकार संगीतकारों को bayuk का, और इनका कहते रियो पढ़ाओ का को एनारिया इंगा अपू मियन और बोझ दो बानोआ इनको पढ़ा नतीते हेमंत सोरेन हर प्रकार जिम्मे ईद अकड़ा और सबेन पा अब होन को पढ़ाओ लिखो कहते को बढ़ावे तना एना मेनते ना जो कल्पना मैडम किन किन काजी केड़ा हेमंत सोरेन बहुत सारा कठिनाई किन पारमा कड़ा राजनीति कठिनाइयों में ना और पारिवारिक कठिनाइयों में ना सबेन कठिनाई को दुखों को पारम कहते ना तिसिंग अब तलारे ने झारखंड दिसम रिया मालिक बबाई कटकिना अब लगिते अब दिसम लगिते अब ओते हसा लगिते अब भाषा लगिते अब सभ्यता लगिते अब जो सुसुन दुरंगा जो रासा मिना अब बोंगा बुरु लगिते नेना को बचाओ का नेना को बो अब तलार गया तायुक का एना लगित किन कुरुमुटुआ कना और एना मेंते ना अकिना जुड़ी गति पूरे झारखंड रे होनर कहते अबुरिन होन को अबुरिना समाज रिन सबेन परिवार को ले लेलती की निजु अकना संदेश एम लगित की निजु अकना एना संदेश को आयुम कहते हाथु हाथु रे वा वार उदुबेतिया मिना हेमंत सोरेन अब लगित एना पार्टी इतना चाहे जन्म होता ना निंता रे बीबी दिवी किंतु अकना महिला बाल विकास मंत्री की हाथु दिसम रे कमजोर परिवार ओड़ा रिन होन को आंगनबाड़ी रे को सेनोता एन आंगनबाड़ी रिन होन को पढ़ाओ कहते सरकारी स्कूल को सेनोका हुड़िंग आते जब पढ़ा मरांगो तना को आंधी ना को इना लगी ओ पैसा की निमा को तना ओकोई को नाला लगी मान लिया नाला का को नामा कना पढ़ा लिखा का तो बेरोजगार मिला को पढ़ा लिखा सफेद को इनको व्यवसाय नती ते पैसा की निमा को तना जा लिखा तेगे हर प्रकार ते नेमतारी नौजवान को अपना कटार को तिको तिंगुन का अपना को आत्मनिर्भर को बायुक का इना में ना जो हेमंत सोरेन तिकी ना जो पार्टी चलावा करा एन पार्टी आलो का रोका एन पार्टी निरंतर आयर पासे सेन का इना में लगी ते अब तिसी ने संकल्प बैठिया आम सात्र मिना लिया माननीय मुख्यमंत्री हम चानब अलम उसेना हम आयर पा बढ़ान में हम चानब रे आले सबेन लाखों लाखों होर मिना लिया एना तिसी ने अब उदुबैतिया मिना एना मेनते ना जो काजी तय कना अब माननीय विधायक नेतारिन बगल रे मुख्यमंत्री हिजुक तना और इनी अब चिकना दिंगा दय बुआ आज तो दिंगा लगी तो काई हिजुक तना अब तो बढ़िया बुढ़े उदम लगी तो काई हिजुक तना इनी तो अब बीच रे ने जो सरकार योजना चलाओ कना एन सरकार योजना ओकलकाते रोकाओ ओकलकाते बंदो इना उदुप तिकिन हिजुआ हेमंत सोरेन के को एरांगी है आको आलोचना लगी को हिजुआ अरे आपे चीना पे पार्टी इतना आपे जो जिम्मेदारी बिना इना चिकना पे पार्टी इतना एन पार्टी नेतार उदुबे पे दिसुम रे ने भारत दिसुम रे ने कुछ दिन आया रे जमशेदपुर की निजु लेना चिकना अब लगी किन उदुप तुअत बुआ एने रेलगाड़ी किन चलावे तना कोना वंदे भारत रेल एन ट्रेन दा अब निकान निकान होड़ को दूर तड़िया एना दा अब दो का तना एना दो मरंग मरंग होड़ को लगी मरंग मरंग पूंजीपति को लगी एन कना पार्टी लगी नेता हुजु काटिकिन एलानिया एना मेनते तिसिंग अब ने अब उड़ो कहते वो सेनोआ हेमंत सोरेन दोबारा अब सरकार वो भैया और इनी भई कहते जो पार्टी की निर्णय अकड़ा एन पार्टी आयर पा सेशन का एन पार्टी आलो का रोकाओ का एन पार्टी ओड़ो मजबूत का हेमंत सोरेन की ना बिजली बिल की माप केड़ा ना मंत्री का जी इतना कृषि और किसान को लगी जो 2 लाख तक ऋण मिलना इना को माप होता ओड़ो बाबा किरिंगो इनारिया ओकिन का जी इतना ना दो इनारिया डबल पैसा पे नामे अब तो सबन तासी होड़ को बाबा बीतीगे अब संपत्ति दो इना मेनते ना नेम सभाते आपे सेनोआ हाथू करे मीटिंग पे जगह रे पे ना तो चुनाव रिया साल तना समय तना 2 महीना बाद रेगे अब चुनाव हुआ एन चुनाव रे अब ओको लेकाते हेमंत सोरेन मजबूतिया एना अब वो जगह रे का एना हाथू हाथू रे वो चर्चा का अब का वो इन पानी पाना अब इन पानी पा जान रे
बहुत सारा अब सामाजिक सभ्यता रे अब सामाजिक ढांचा रे अब जो नुकसान हो इन अब बचाव का इन मेनते मुंडा मनकी को मिना को अब नेता रे भिन्न भिन्न संगठन ते मिना को भिन्न भिन्न संगठन निना को उड़वा कदा अब समाज संस्कृति का बो बगड़ा होया सबन एकजुटता कहते बताई ना सबन मिट जुलाव कहते बताई ना जैसा ना लोकसभा रे आपे सबन को जुड़ी जमा कहते आपे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी इन्हीं पे चनक किया इन्हीं पे प्रश्न किया इनका के विधानसभा रियो अब सबन संकल्पित कहते वो से नो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पाते ओकोरी हेमंत सोरेन टिकट अब जो माननीय विधायक निंतारे भी नहीं है इन्हीं के अजुतन समय रे वो दिंगाई है और हेमंत सोरेन नो मजबूती है अलिन पूरा का जगर कहते ना बारो मंत्रियों मिना किना अकिना संदेश वो आयु मिया अलिन निमिन के जगर कहते ओडो मिसा अलिना जीवन पाते इकिर जीवन ते इशु पूरा दुलार जोहार गे और अलिना जगर निंतारे गेली बंधु इतना बहुत और भी जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करें माननीय सांसद महोदया लोकसभा श्रीमती जोबा मांझी जी का जोरदार तालियों से हम महिलाएं अंदर से खुश प्रसन्न आशाओं से भरे हुए और आज की समारोह में आज मैया सम्मान यात्रा में ऐसी शख्सियत हम सबके बीच में है जो छोटी उम्र से ही महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ डटकर आवाज उठाती रही है। जब भी आपके पास कोई महिला अपनी समस्या लेकर पहुंचती है आप तत्परता के साथ उनका समर्थन करती है, उनकी समस्याओं को सुनती है और उन्हें समस्याओं से बाहर निकालती है। अपनी बनकर हम सबके बीच में उपस्थिति है माननीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मंत्री महोदया से सादर निवेदन करती हूँ आपके उद्गार अभिव्यक्ति आपके संबोधन हेतु जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मैम सभी को प्रणाम, आदाब, जोहार। आज कुमार डूबी है ना, कुमार डूबी आज कुमार डूबी प्रखंड के इस मैदान में मैया सम्मान यात्रा पहुंची है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय बेबी देवी जी को कि जिन्होंने महिलाओं को ये खुशी दी और हम राजनीतिक महिलाओं को मौका दिया कि राज्य भर की महिलाओं से मिलकर अपना सुख दुख और उनका सुख दुख साझा कर सकें। आज मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय सांसद जोबा मांझी जी, मंच पर उपस्थित गांडे विधायक कल्पना सोरेन जी, मंच पर उपस्थित आप सब लोगों के बहुत ही प्रिय निरल जी। आपको मैं कहना चाहूंगी कि आज आपको सुनने के बाद हम लोग विधानसभा में बराबर मिलते रहे हैं, लेकिन आप इतने अच्छे वक्ता हैं और अपनी बातों को इतनी सरलता से जनता के बीच पहुंचाते हैं, वो मुझे आज ही देखने को मिला। मैं आपको बधाई देती हूं आपके वक्तव्य के लिए। पलामू प्रमंडल से चलकर अब हम लोगों की यात्रा अपनी कोल्हान की बहनों के पास पहुंचा है। आप सामने बैठी हैं, कई सारे महागठबंधन के नेतागण, पदाधिकारीगण सब मंच के किनारे धूप में अपनी बहनों को जगह दे रहे हैं। मंच पर भी जेएमएम और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारीगण हैं।